A very good morning, student. So, again we continue our some important questions of life processes chapter. So, let's start. Our first question is where does digestion of fat takes place in our body? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फैट का डाइजेशन कहाँ पे होता है हमारे बॉडी में। तो आप सभी को पता है, आपने पूरा एक डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। तो जो फैट का डाइजेशन है वो मेनली कहाँ पे होता है, वो जाके होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके इसी तरह से प्रोटीन का भी डाइजेशन आपने देखा होगा कि स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह रिलीज होते हैं और प्रोटीन का डाइजेशन होता है। बट अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि पूरी तरह से डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है, तो वो आप क्या बताएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके अगर आपसे पूछेगा कि फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो वो भी कहाँ पे होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड विलाई। ये जो विलाई है ये फूड के एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं, किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ओके देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो ह्यूमन बींग्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जो भी फूड लेते हैं, लाइक वो किस फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, वो क्या होता है, इंजेस्ट होता है और उसका फिर क्या होगा, डाइजेशन होगा। ओके और ह्यूमन बींग्स का अगर ऐसा ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में देखा जाए तो वो कैसा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ह्यूमन बींग्स का है हेटरोट्रॉपिक। क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉपिक तो वो होते हैं जो खुद से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते अपने फूड के लिए, लाइक प्लांट्स। ओके बट हेटरोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो जैसे हम हैं, हम भी तो दूसरों पर डिपेंड है, हम प्लांट्स में डिपेंड है, एनिमल्स में डिपेंड है अपने फूड के लिए। ओके तो हम लोगों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉपिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और ये जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें भी अगर देखा जाए कि कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज होलोजोइक। ओके देन स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आपसे ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिफरेंस पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था, ऑटोट्रॉपिक वो जो कि क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हेटरोट्रॉपिक जो कि डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए। ओके देन यहाँ पे जो बता रहे हैं देख लेते हैं। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके तो ये भी आप एक डिफरेंस बता सकते हो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना फूड जो है खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके लेकिन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है, क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड जो है वो डिराइव हो रहा है। ओके तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ऑर्गेनिक में क्या आ जाते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, ये आते हैं। ओके और इनऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स नहीं आएंगे। इसके अलावा जो बचे खुचे हैं लाइक कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे आपके किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक में आते हैं। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज give one reason why multicellular organisms require special organs for exchange of gases between their body and their environment. ओके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास स्पेशल ऑर्गन क्यों होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ठीक है मतलब इन्वायरमेंट से गैसेस का फॉर्मेशन होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है तो उसके लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल ऑर्गन क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी पूरी किससे बनी होती है, मतलब उनमें बहुत से सेल्स होते हैं। और सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यू। टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ओके बट यूनिसेलुलर में तो ऐसा नहीं है। यूनिसेलुलर में केवल एक ही सेल होता है जिससे उनका सारा प्रोसेस हो जाता है ना। उनका रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सारा डिफ्यूजन के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है, बॉडी भी नहीं, है उनका जो सेल है स्पेशली, है ना, एक सेल से ही तो पूरी बॉडी बनी है उनकी। तो वो जो बॉडी है उनकी वो पूरी तरह से किसके कांटेक्ट में होती है, वो होती है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में। ओके तो उनको ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी बॉडी सरफेस जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है। बट ह्यूमंस के केस में या जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके केस में ऐसा हो पाता है कि नहीं। हम लोगों की बॉडी जो है वो पूरी तरह से एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, बस जो हमारा अपर लेयर है वही एक तरह से कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। ओके तो हम पूरी तरह से, हमको मतलब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं ऑब्टेन हो पाएगा अगर हम सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू सारा प्रोसेस करना चाहें तो।
ओके, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था। ओके, तो इसका आंसर यही होगा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी जो है पूरी तरह से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की नहीं होती है। दैट्स वाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे स्पेशली आपसे रेस्पिरेशन का पूछा है ना, तो आप उसी आंसर को बस रेस्पिरेटरी सिस्टम के फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिए क्या लिखा है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द एंटायर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, hence exchange of materials can take place, but in multicellular organisms the entire body of organism is not in contact with the environment and hence simple diffusion is not helpful. ओके, तो सेम वही चीज़ बता रहा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है पूरी तरह से एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती है, इसलिए उनमें एक स्पेशल ऑर्गन रिक्वायर होता है हर एक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे आपको पूछा है रेस्पिरेशन के लिए, तो इसीलिए उनको उनमें कौन सा स्पेशल होता है रेस्पिरेशन के लिए। अगर फिशेस में देखा जाए तो गिल्स होता है, और ह्यूमंस में देखा जाए तो लंग्स होता है, एम्फीबियन में भी लंग्स होता है ना, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स इन सम सेल्स ऑब्जर्व बाय अ स्टूडेंट व्हेन अ लीफ पील वाज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट इज दिस ग्रीन कलर ड्यू टू। आपसे पूछ रहा है कि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो लीव्स में तो ग्रीन कलर का एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है पत्तियों में, ठीक है ना, तो वो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या है। तो आप सभी को पता है कि प्लांट्स जो होते हैं उनका ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, एक पिगमेंट होता है दैट इज़ क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। ओके, अगर पूछा जाए क्लोरोप्लास्ट किस में आता है तो वो आता है आपके प्लास्टिड्स में। ओके, तो वो जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए क्या लिखा है, द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन सम सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टूडेंट व्हेन अ लीफ पील इज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप आर क्लोरोप्लास्ट। द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ओके, तो प्लांट्स का जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से है। और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है प्लास्टिड में प्रेजेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोसेस इन प्लांट्स वेयर वाटर इज लॉस्ट एज वाटर वेपर। हमको उस प्रोसेस का नाम बताना है प्लांट्स में जिसमें जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है, उड़ता है, मतलब प्लांट से लॉस होता है। तो प्रोसेस क्या है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस। ओके, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस व्हेन वाटर लूज वाटर, प्लांट्स लूज वाटर एज वेपर। ओके, प्लांट जो है वो वेपर के फॉर्म में अपने वाटर को लूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, कि प्लांट से वेपर के फॉर्म में जब वाटर जो है लूज होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। और सेम इसी से मिलता जुलता एक और नाम है दैट इज ट्रांसलोकेशन, बट मीनिंग डिफरेंट है दोनों के। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक ही जगह रखा गया है। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स, तो ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं, ट्रांसलोकेशन is the movement of soluble materials product of photosynthesis from leaves to other tissues throughout the plant। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जो soluble materials है उनका मूवमेंट होता है। ओके, सो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, मेनली जो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड वगैरह बना होता है उन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, उन सब चीज़ों का मूवमेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ओके, तो आप याद रखेंगे ये सब टर्म्स को। तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगी। ओके, सो अगर कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।